नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान राजधानी भोपाल में डेरा जमा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई मांगों को लेकर कई जिलों के किसान भोपाल पहुंचे हैं और समर्थन मूल्य, किसानों की बीमा राशि, मुआवजे को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं। मिसरोद इलाके में किसानों का ये जमावड़ा आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। किसान कुछ ही देर में सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए हैं। मिसरोद इलाके में किसानों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। अब किसान कुछ ही देर बाद सीएम हाउस का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर के किसान बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में डेरा जमा चुके हैं। तो तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए हैं। प्रदेश भर के किसान समर्थन मूल्य, किसानों की बीमा राशि, इसके अलावा कई मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये किसान सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान जो है राजधानी भोपाल में डेरा जमाए हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और शिवराज सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो आपको बता दें, देश भर में आपने किस तरह से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन देखा और दिल्ली की सीमाओं से सटे कई बॉर्डरों पर अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में चुनाव होने हैं और सीएम योगी को चुनौती देने के लिए किसान यूपी में भी मोर्चा खोल चुके हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान महापंचायत कर रहे हैं। वहीं अब किसान मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कई जिलों से किसान राजधानी भोपाल पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर वो अब सीएम हाउस का कुछ ही देर बाद घेराव करेंगे। समर्थन मूल्य और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड भारती जी जुड़ चुके हैं। भारती जी, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर बाद ये सीएम हाउस का घेराव करेंगे किसान? बिल्कुल सोनू, बताना चाहूंगा कि आज किसान जो है अपनी कई मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए मिसरोद रोड पर डेरा डाले हुए हैं और ये अपनी समस्याएं जो है सीएम हाउस जाकर अपनी समस्याओं को बताना चाह रहे हैं। यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि इनके मुआवजे की राशि, फसल खराब हो गई थी उसको मुआवजे की राशि को लेकर एवं कई इनकी जो समस्याएं हैं जो शासन को अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए आज ये किसान जो है सीएम हाउस की तरफ कूच करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारती जी, बीमा राशि, मुआवजे के अलावा इनकी और क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि किसान आंदोलन आपने दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में इसके अलावा और क्या कुछ इनकी मांगे हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इनको जो फसल बीमा की राशि भी है, राशि वितरित नहीं की गई है, इससे भी परेशान है। और इसके अलावा अभी फसल की यदि हम बात करें तो अभी भी इनकी जो फसल है वो भी खराब हो गई है। तो क्योंकि पुराना जो इनका फसल बीमा का पैसा रखा हुआ था वो भी नहीं मिल पाया। और किसानों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि खाद बीज को लेकर भी, खाद भी जो है वो भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं किसान को हम पहले एक लाभ का धंधे की बात करते थे, तो किसान जो है अब कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण फसल भी सही नहीं ले पा रहा है। और जो समस्याएं जो है, जैसे कि किसान जो है वो लोन लेकर भी, बैंकों से लोन लेकर फसल खेती में लगा देता है और फसल यदि खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी जो है किसान को उठाना होती है। तो किसानों की जो समस्याएं हैं फसल बीमा की लेकर, यदि ये भी फसल बीमा भी समय से किसानों को मिल जाए तो किसान जो है वो आर्थिक रूप से बोझ के तले न दब पाए। सोनू। भारती जी, इस किसान आंदोलन में कितने जिलों के किसान शामिल हुए या फिर ये सीमित आंदोलन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आंदोलन को सीमित आंदोलन बताती रही है और कहती रही है कि कुछ ही चुनिंदा किसान विरोध कर रहे हैं। तो इस आंदोलन में कितने किसान हैं, कहां से किसान इस आंदोलन में एकत्रित हुए हैं? बिल्कुल सोनू, बताना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन
संघ जो है इसमें पूरे प्रदेश भर के किसान आए हैं और अपनी जो मांगे हैं वो इसमें शासन प्रशासन के को बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने पहले जिले स्तर पे भी अपनी मांगों को रखा था, लेकिन वहां से भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, इसलिए पूरे प्रदेश भर से किसान आज एकत्रित हुए हैं। तो आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या इनकी मांगे पूरी हो पाएगी? सीएम शिवराज से इनकी मुलाकात हो पाएगी या फिर पुलिस प्रशासन इनको सीएम हाउस का घेराव करने से पहले ही रोक लेगा, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद कर दी है? बिल्कुल सोनू, बताना चाहेंगे कि इतनी संख्या में किसान मौजूद हुए, एकत्रित हुए। यदि ये शहर की तरफ कूच करेंगे तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। इसी के चलते आज पुलिस प्रशासन भी जो है किसानों को मिसरोद रोड पर ही रोक कर रखा है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी लगता है कि अव्यवस्थाएं ना हो जाए, रोड जाम ना हो जाए, आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना ना हो। और हम बता दें कि किसान भी है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर बरसों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं जो है, यदि हम बात करें तो उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। समस्याएं जैसी कि वैसी ही है। भारती जी, ध्यान देने वाली बात यह भी कि पिछले 1 साल से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कई राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर कोई दबाव नहीं बन रहा है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए? और अगर इन किसानों की अब मांगे पूरी नहीं होगी तो किसान आगे क्या करेंगे, उनके पास क्या रास्ते हैं? बिल्कुल सोनू, बताना चाहेंगे कि किसान बरसों से अपनी मांगों को लेकर शासन के ऊपर दबाव भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन किसानों में भी कहीं ना कहीं समस्याएं होती है, इससे किसान भी एकत्रित नहीं हो पाते हैं। और जो अपनी समस्याएं हैं सीएम हाउस आज इसीलिए जाना चाह रहे हैं कि शासन के ऊपर अपना जो दबाव है वो बना सके, कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से अवगत करा सके। और यदि समस्याएं नहीं मांगी, समस्याएं इनकी रही, इनकी मांगे नहीं मानी, तो किसान आंदोलन की तरफ से हमने जो बात की है तो उन पे साफ तौर पर कहना है कि आगे वो उग्र आंदोलन होगा, जिससे शासन एवं प्रशासन को उनकी समस्याएं जो है वो सुनकर और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। यदि समस्याएं समाधान नहीं हो पाता है तो किसान उग्र आंदोलन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि मोदी सरकार पर किसान आंदोलन का दबाव भी बना, यही वजह है कि सरकार ने एमएसपी का जो गेहूं का मूल्य था 1975 से बढ़ाकर 2025 कर दिया है। तो अब अगर किसान आगे आंदोलन करते हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो किसानों की साफ तौर पर चेतावनी है कि वो इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भारती जी। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर के किसान भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में राजधानी भोपाल में डेरा जमा चुके हैं। सीएम हाउस का कुछ ही देर बाद अब वो घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में किसान जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। समर्थन मूल्य, किसानों की मुआवजा राशि, इसके अलावा बीमा राशि की उनकी प्रमुख मांगे हैं। किसानों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत देने को तैयार नहीं है। कई किसानों का यह भी कहना है कि अभी तक सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया जिससे कि किसानों को मुआवजा मिल सके। और इसी खबर पर संवाददाता भोपाल से हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ स्थिति है, मौजूदा स्थिति में आप वहां पर मौजूद हैं, किसानों से आपने बात की, कितनी देर बाद सीएम हाउस का रुख करेंगे? जी मैं आपको बता दूं सोनू, चूंकि सवेरे से जो किसान जो है यहाँ पर लगातार एकत्रित हुए थे, अपनी जो मांगे हैं, जो पानी की जो दिक्कत उनके क्षेत्र में आ रही है उसको लेकर के आज जो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे। लगातार ये देखा गया तो सिर्फ जो एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र विशेष के ही सबसे ज्यादा जो किसान वहां पर मौजूद हुए। देवास क्षेत्र के जो कांटे गांव साइड के जो किसान है या उसके आसपास के क्षेत्र के किसान है, वो बड़ी संख्या में आज एकत्रित हुए थे। एकत्रित होने के बाद जो है सवेरे से ही पुलिस प्रशासन उनसे बात कर रहा था। सीएम हाउस में उनकी मुलाकात की जो एक बात रखी गई थी कि 11 सदस्यीय एक टीम जो है सीएम हाउस के लिए पहुंचेगी, उनसे मुलाकात करेगी। उसके बाद जो है जब ये जानकारी उनको पड़ती है कि सीएम जो है बाहर निकल गए हैं, तो भोपाल में नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों में जो रोष था वो रोष जो है वो रोडों तक दिखा। पुलिस और किसानों के बीच क्या झूमा झटकी भी हुई है? प्रदीप, इसकी जो जानकारी समय पर अभी मिल रही है हमें, आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए सुनो स्वाभाविक सी बात है, जब किसान एक बड़ी संख्या में थे और पुलिस प्रशासन जो है गिनती के में ही में मौजूद था उस जगह पर, लगातार जो किसान हैं वो जो पानी न मिलने की वजह से, चूंकि अब सोयाबीन की कटाई का समय आ रहा है और दूसरी अन्य फसलों की जो कटाई का समय है उसको देखते उसके बाद भी उनको कुछ पानी की जरूरतें हैं या कुछ अन्य जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वो उनकी ऋण माफी की बात हो, चाहे उनके खाद बीज को लेकर के समस्या हो, उसको लेकर के जो पूरी ये वहाँ भोपाल पहुंचे हैं, जहाँ मिसरोद से जब इन्होंने अपना प्रदर्शन चालू किया, रैली के रूप में चालू प्रदर्शन जब उन्होंने किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया। कई जगह बैरिकेड्स उन्होंने लगाए थे पुलिस के बैरिकेड लगातार तोड़ते हुए जो ये किसान हैं वो लगातार जो है आगे बढ़ते गए। आखिरकार जो मिसरोद थाना क्षेत्र है वो आखिर मेन रोड तक आने से पहले उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया। बिल्कुल प्रदीप, तो ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। किसानों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान आंदोलन की जानकारी लगते ही राजधानी भोपाल से बाहर निकल गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। किसान सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, इसी बीच पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। इस बीच पुलिस ने किसानों को बैरिकेड लगाकर रोकने का पूरा प्रयास किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो रही। किसान बैरिकेड को हटाते हुए सीएम हाउस का रुख करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसानों और पुलिस के बीच ये झड़प देखने को मिल रही है, जहां पर तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल में मिसरोद इलाके में किसान सीएम हाउस का रुख कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। प्रदीप, इस खबर पर जो जानकारी मिल रही है पुलिस और किसानों के बीच झड़प की, क्या कुछ किसान चोटिल हुए हैं? जी सुनो बताऊं, चूंकि झड़प जो है सिर्फ हल्के धक्का मुक्की तक ही सीमित होकर रह गई थी। बाद में समझाइश के बाद एक 11 सदस्यीय दल जो है वो हाउस की तरफ रवाना हुए। बाकी तो वहाँ जो किसान आए हुए थे, दूसरे जिलों से जो किसान आए, दूसरे जो गांवों से किसान आए थे, उनको जो है एक निश्चित स्थान पर रोक दिया गया है। साथ साथ वहाँ पर इसकी भारी जो बल है वहाँ पर तैनात है। सिर्फ 11 लोगों का जो डेलीगेशन है वो अभी सीएम हाउस के लिए रवाना हुआ है। वहां जाने के बाद वो अपनी मांगों को रखेंगे और जिस प्रकार से किसान भी बार बार एक ही चीज को कहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो लगातार जायज है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहीं ना कहीं आज राजधानी भोपाल में जो रहगांव में जो उनकी आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, जो जन दर्शन यात्रा को लेकर के आज वो वहां निकले हुए हैं। इसके बाद से किसानों में कहीं ना कहीं तो रोष की स्थिति जो थी वो काफी देखी गई थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल राजधानी भोपाल में मौजूद नहीं हैं। किसानों को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है और अब किसानों का 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस पहुंचेगा और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सीएम हाउस। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में किसानों को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। अब किसानों का 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस पहुंचेगा, जहां पर वो ज्ञापन सौंपेगा अपनी मांगों को लेकर।